कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से अरशद मदनी ने एक विवादित बयान दे दिया है और इस बार उनका कहना है कि अल्लाह और ओम एक है। अब इस बयान के बाद जो अधिवेशन हो रहा था दिल्ली के रामलीला मैदान में, वहां पर मंच ने तमाम जो संत थे और मुनि थे उन्होंने विरोध जताना शुरू कर दिया और विरोध में बवाल हो गया, जिसके बाद उन्होंने मंच तक छोड़ दिया, जिसमें से देखने को मिला कि जैन मुनि लोकेश ने खासकर स्टेज पर ही खड़े होकर के मदनी का विरोध किया। हम तो ये कहते हैं, हमको पैदा करने वाला हमारा माँ बाप है, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया है, हमको भगवान महावीर या अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, हम उनको उससे ऊपर मानते हैं। ये फालतू की बातें, उसने पैदा किया, अरे पैदा मेरे माँ बाप ने किया, और हम ये मानते हैं कि मेरे अच्छे कर्मों से सद्भाग्य का निर्माण होता है, खराब कर्मों से दुर्भाग्य का निर्माण होता है। हम इस फिलोसॉफी को मानते हैं। हमने सारी मुल्क को जोड़ने की बातें की। इन्होंने इस तरह से उस आदम को, अल्लाह को ला करके और मनु को लाके जिस तरह से प्रतिपादन किया, पूरी की पूरी ये हम जो भारतीय सर्वधर्म संसद के लोग, और हमने सर्वसम्मति से, मैं अकेला नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, मुखाबलत करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आप कहानियां सुना रहे हैं उससे कई ज्यादा कहानियां मैं आपको सुना देता हूं और मैं आपको शास्त्र करने की भी बात करता हूं। इसी के साथ ही देखने को मिला कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यहाँ पर सद्भावना का आयोजन किया गया था, अखंडता का आयोजन किया गया था, लेकिन जिस तरीके से मदनी ने जो बयान दिया उससे कोई भी संत या फिर हमारा संत समाज जो है वो सहमत नहीं है और इसलिए हम मंच छोड़ रहे हैं। बता दें, दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में मंच पर रविवार को बवाल देखने को मिला। मौलाना अरशद मदनी ने यह कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान गलत था, अल्लाह और ओम एक है। इस पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने आपत्ति जताई, जिसके बाद जैन और कई दूसरे धर्म गुरुओं ने मंच छोड़ दिया। आपको बता दें, इसी के साथ ही मदनी ने यह भी कहा है कि भारत में सबसे पहले मुसलमान आए हैं और मुसलमानों की ही ये धरती है, ये सरजमी है। इसी के साथ ही उनका ये कहना है कि भारत में मुसलमानों का पहला हक बनता है। बता दें कि मदनी के बयान पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने स्टेज पर खड़े होकर के इसका विरोध जताया और कहा कि जोड़ने वाले कार्यक्रम में आपत्तिजनक बातें क्यों की जा रही है। वहीं मौलाना मदनी के बयान का जैन मुनि विरोध करते हुए सीधे तौर पर उन्हें चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है, ऐसे में इस तरीके का बयान कहां से जायज है। मुनि लोकेश ने मंच पर ये बातें कही। इसके बाद वे कार्यक्रम से उठ करके चले गए, जिसके बाद कई अन्य धर्मों के संतों ने भी कार्यक्रम छोड़ दिया और मदनी के बातों का विरोध दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में परमार्थ निकेतन के स्वामी चिंदानंद जी महाराज ने देश को जोड़ने और एकता अखंडता की बातें की। जैन आचार्य लोकेश मुनि ने भी सभी धर्मों में भाईचारे की बात कही, लेकिन अचानक से
अरशद मदनी द्वारा इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ बताने और दूसरे धर्म पर की गई विवादित टिप्पणी से वहां मौजूद संत नाराज हो गए। इससे पहले मदनी ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस के संस्थापक की किताब बंच ऑफ थॉट्स को लेकर के कई समस्याएं हैं, लेकिन मौजूदा संस्थापक के बयानों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि मोहन भागवत के किस बयान का वो जिक्र कर रहे थे, फिलहाल ये चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है। बता दें कि मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि आदम जो कि दुनिया का सबसे पहला आदमी था, वो किसकी पूजा करता था। हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। जब राम नहीं थे, शिव नहीं थे, तो मनु किसको पूजते थे? लोगों ने बताया कि शिव को पूजते थे, कुछ ने कहा कि ओम पूजते हैं। इस मुल्क के अंदर हम और आप, गांव, दरगाह, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। हमने कभी किसी धर्म के आदमी से अपना धर्म छोड़कर इस्लाम को अपनाने की जबरदस्ती नहीं की है। तमाम मुल्कों में कम्युनिस्टों ने मस्जिदों को तोड़ दी, लगा कि इस्लाम का जनाजा निकल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस्लाम खत्म नहीं हो सकता, कोई धर्म ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता। ये हुकूमत भी आई, हमने कभी ये नहीं सुना कि 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो। ऐसा कहने वाले लोग तो अपने मुल्क को जानते हैं और ना ही अपने मजहब को। आपको बता दें, जमीयत उलेमा हिंद के चीफ महमूद मदनी ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस से हमारा कोई धार्मिक मतभेद नहीं है, बल्कि वैचारिक मतभेद है। दिल्ली के रामलीला मैदान में शनिवार को जमीयत के 34वें अधिवेशन में उन्होंने ये कहा कि भारत जितना मोदी और भागवत का है, उतना ही मदनी का भी है। जमीयत चीफ ने यह भी कहा कि हमें सनातन धर्म से कोई शिकायत नहीं है, आपको भी इस्लाम से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद अब अरशद मदनी का ये बयान सामने आता है और वो ये कहते हैं कि ओम और अल्लाह एक है। जैसे हम आदम को मानते हैं, तो वैसे ही आप मनु को मानते हैं। ये चीजें मदनी की कहनी है। फिलहाल इस चीजों को लेकर के भारी विवाद देखने को मिल रहा है। संत समाज में भी इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा आपत्ति दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर संत समाज का ये कहना है कि ये जो मंच है, वहां पर लोग अखंडता की बातें करने आए थे, एकता की बातें करने आए थे और सभी लोग कहीं ना कहीं भाईचारे को लेकर के अपनी बात रख रहे थे, चाहे फिर वो जैन मुनि हो या फिर सिख समाज से हो या फिर हिंदू समाज से हो। तमाम लोग यहाँ पर अधिवेशन में शामिल हुए थे, वो कि देश में भाईचारे को लेकर के अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन अचानक से अरशद मदनी द्वारा इस तरीके से विवादित टिप्पणी कर दी जाती है और सभी धर्म को लेकर के टिप्पणी की जाती है, जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर आप अधिवेशन में सबको जोड़ने की बात करने के लिए बुलाए हैं, तो इस तरीके से अचानक देश को तोड़ने की बात और सभी धर्मों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। इसी के साथ ही देखने को मिला कि जैन मुनि लोकेश ने भी स्टेज पर खड़े होकर के मदनी के विवादित बातों का विरोध किया और साथ ही उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा कि हम में से तमाम संत यहाँ पर मौजूद है अन्य धर्मों के, लेकिन आपके इस बातों से कोई भी सहमत नहीं है, आपकी बातों से कोई इत्तेफाक नहीं रखता। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो आप धर्म को लेकर के कहानियां सुना रहे हैं कि सबसे पहले धरती पर कौन आया या फिर जो भी चीज है, तो इस चीज को लेकर के मैं भी अपनी कहानियां सुना सकता हूं। मेरे पास भी बहुत सारी कहानियां हैं, धर्म है, ग्रंथ हैं, लेकिन आप अगर यही चीज मंजूर करते हैं, तो अगर आप दिल्ली मुझे न्योता दे तो मैं दिल्ली आने के लिए तैयार हूं। अगर सहारनपुर आप बुलाते हैं तो सहारनपुर आने के लिए तैयार हूं और आपको मैं शास्त्र करने की चुनौती देता हूं, अगर आप इतनी ही कहानियां सुना रहे हैं। तो सीधे तौर पर लोकेश मुनि ने उनका विरोध दर्ज कराया है और साथ ही तमाम जो संत थे उन्होंने भी मंच छोड़ दिया। फिलहाल देखने को मिला था कि जमीयत उलेमा हिंद का अधिवेशन जो चल रहा है रामलीला मैदान में, उसका आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन में ये बवाल मंच पर ही देखने को मिला। आपको बता दें, इससे पहले जहां अरशद मदनी ने यह बयान दिया, तो उससे पहले देखने को मिला था कि महमूद मदनी ने भी इसी तरीके का बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जो आरएसएस संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनके द्वारा दिए गए बयानों से उन्हें आपत्ति है। उनका सीधे तौर पर कहना था कि ये देश जितना मोदी और भागवत का है, उतना ही ज्यादा मदनी का है। तो फिलहाल
फिलहाल इस चीज को लेकर के सियासत लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। रामलीला के मैदान में जो धार्मिक सद्भावना को लेकर के आयोजन किया गया था, एकता बनाने को लेकर के आयोजन किया गया था, अब उसको लेकर के एक नई बहस छिड़ चुकी है, एक नई जो राजनीति है वो शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल जिस तरीके से संत समाज ने मदनी के इस बयान को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई है, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग हैं जो कि मदनी के इस बयान को लेकर के अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।